हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के पहले आपने इक्वेशंस पढ़ रखी होगी। इक्वेशंस में क्या होता है कि जब दो साइड्स बराबर है, ओके, तो वो इक्वेशन होती है। वेरिएबल्स वगैरह उसमें कुछ होते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है बेसिकली दोनों साइड, और दोनों के बीच में इक्वलिटी है तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस। तो मैं इसको इसकी जगह पे थोड़ा सा ठीक लगेगा अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है, तो इनमें कोई भी एक कांस्टेंट वगैरह भी हो सकता है। ओके, बेसिकली दोनों साइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और बीच में अगर इक्वलिटी है तो इसको बोलते हैं इक्वेशंस। अगर ये इक्वलिटी नहीं होती तो क्या होता, तो या तो ऐसा होता, ओके, या फिर ऐसा होता, ओके, राइट। अगर मैं किसी पर्टिकुलर की वैल्यू की बात करूं, अगर मैं सारी वैल्यूज़ की एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए बात करूं, तो ऐसा भी हो सकता था कि कहीं पे ये इसके बराबर होता और कहीं पे इससे बड़ा होता, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि कहीं पे बी एक्स ए एक्स से बराबर होता या कहीं बड़ा होता। इसके अलावा भी कंडीशंस हो सकती कि कहीं ए एक्स बड़ा होता, कहीं बी एक्स भी बड़ा होता था। तो सिमल्टेनियसली वो चीज़ें जहाँ साथ में चलेगी, कहीं ये बड़ा हो कहीं ये बड़ा हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी हम इन कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि या तो ए एक्स एक साइड दूसरे साइड से बड़ा है या बराबर है, या दूसरा साइड पहले साइड से बड़ा है या बराबर है। तो ये जो केस होते हैं ये बनाते हैं इन इक्वेशंस, इन इक्वलिटी। जैसे तराजू के दो तुल्य हैं, वो बराबर है तो वह इक्वलिटी है, बराबर नहीं एक नीचे है एक ऊपर है तो इनइक्वलिटी है। ओके, तो इनइक्वलिटीज ऐसी होती है। सपोज आपके पास ऐसा है कि सपोज ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो क्या हो जाएगा, तो जो ए है ना वो सी से बड़ा हो जाएगा। ओके, ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए क्या हो जाएगा, सी से बड़ा हो जाएगा। ट्रांजिटिव लॉ है ये रियल नंबर्स का। अगर आपके पास x जो है वो y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, कोई x और y दो रियल नंबर है, x y से बड़ा है, ओके, कोई तुला है जिसका एक साइड नीचे है एक साइड ऊपर है। अगर आप दोनों में दोनों साइड अगर बराबर वजन डाल रहे हो तब भी कंडीशन वही रहेगी, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, ऊपर है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि दोनों साइड आपने बराबर वजन डाला। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि दोनों साइड से बराबर वजन निकाल रहे हो तब भी कंडीशन वही रहेगी, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। इसका मतलब कि अगर आप इसमें से ऐसा कर रहे हो कि इस इनइक्वलिटी में दोनों साइड कुछ ऐड कर रहे हो या दोनों साइड कुछ घटा रहे हो, तब भी इसका साइन वही रहेगा। आया समझ में। एक्स जो वाई एक्स और वाई है ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी है और आपके पास कोई b ग्रेटर देन 0 है, तो मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो जो bx है वो by से बड़ा होगा। लेकिन अगर x y से बड़ा है और कोई जो b है वो आपसे आपके पास लेस देन 0 है, नेगेटिव है, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी को, तो क्या हो जाएगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। और नेगेटिव नंबर से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेस देन हो, यहाँ पे इक्वलिटी भी हो सकती थी साथ में, x ग्रेटर देन y भी हो सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y भी हो सकता है, दोनों केस में ये चीज़ें चलेगी। ओके, और एक चीज़ ये है कि इफ़ x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है एंड बोथ आर ऑफ सेम साइन, दोनों का साइन दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या हो जाएगा कि आप 1/x करोगे ना, अभी x बड़ा था y से, तो 1 करोगे तो वो तो छोटा हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल जो है वो नंबर से छोटा होता है। ओके, तो 1/x जो है वो 1/y से छोटा हो जाएगा। ओके, और ठीक है, अभी के लिए इतनी है। अभी हम कुछ इस पे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया कि आपके पास है 8 - x डिवाइड बाय 7 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कैसे सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को, देखो पहले स्टेप में आप क्या कीजिए कि
पहले स्टेप में आप क्या कीजिए कि दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब चूंकि 7 क्या है, 7 है पॉजिटिव नंबर, तो दोनों साइड से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट स्टेप पे आइए। अगर मैं दोनों साइड -8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी -1 से। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 8 माइनस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x माइनस 8 हो जाएगा। आया समझ में? और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा -28, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। गॉट इट? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों साइड 8 को ऐड कर रहा हूँ, दोनों साइड 8 ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया था कि अगर दोनों साइड कोई चीज़ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों साइड अगर आप 8 को ऐड कर रहे हो तो x माइनस 8 प्लस 8 साइन वही रहेगा, -28 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -8 प्लस 8 0। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा -20। तो इसका क्या मतलब निकला कि x जो है वो -20 से छोटा या बराबर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -∞ से लेके -20 तक इक्वालिटी है, तो ऐसे। गॉट इट? सेकेंड एग्जाम्पल पे आइए, एग्जाम्पल 2। अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? क्या था हमारे पास, 8 माइनस एक्स बाई 7 में 7 बाई 8 माइनस एक्स करता और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 करता। अब कैसे करते आप? अब आप 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या? कैसे करोगे? अगर आप 8 माइनस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपको पता है 8 माइनस एक्स का साइन क्या है। पॉजिटिव साइन होगा तब इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, राइट? नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे? देखते हैं कि इसका कैसे किया जा सकता है। एक तो आप क्या करो, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उस तरीके से कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको केस लेना पड़ेगा। पहला केस ये लो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो 8 माइनस एक्स है ना वो पॉजिटिव है, और 8 माइनस एक्स को अगर मैं पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स है वो लेस देन 8 है। तो जो आंसर आएगा उसका इसके साथ जो कॉमन पार्ट आएगा वही ले सकते हैं, राइट? ऐसे ही दूसरे पार्ट में क्या अज्यूम करोगे, जो 8 माइनस एक्स है वो लेस देन 0 है, राइट? आपने केस 1 लिया कि जो डिनोमिनेटर है ग्रेटर देन 0 है, तो जब इसको आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो साइन वही रहेगा। केस 2 लिया जब ये लेस देन 0 है और इसी को आपने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, राइट? तो हम वो दो केस लेके कर सकते हैं। और क्या तरीका है करने का, देखिए मैंने 4 को इधर लाया तो ये ऐसे हो सकता है, 7 डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़िए, एलसीएम लीजिए, क्या आ रहा है, 7 डिवाइड बाय 7, मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ रहा है, 8 माइनस एक्स आ रहा है, 8 माइनस एक्स एलसीएम आ रहा है। ये हो जाएगा 7, ये -4, 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 7 माइनस 32 प्लस 4x डिवाइड बाय 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया दोनों साइड से। अगर करते तो हमको पता होना चाहिए ना कि उसका साइन क्या है। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो हमको नहीं पता है चूंकि 8 माइनस एक्स का साइन, क्योंकि हमको नहीं पता है कि x जो है वो 8 से बड़ा है या छोटा है, तो हमने दूसरा अप्रोच लगाया। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4x माइनस 32 में 7 गया, कितना हो जाएगा 25, तो माइनस का 25 डिवाइड बाय 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4x माइनस 25 डिवाइड बाय 8 माइनस एक्स की जगह मैंने x माइनस 8 किया, एक नेगेटिव लगाया तो एक नेगेटिव लगाने से साइन चेंज हो गया, तो इस फॉर्म में आ गया। इससे आगे मैं कैसे निकालूंगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ से आगे सोचने वाली बात है कैसे निकालूंगा। तो उसके लिए हम एक मेथड पढ़ेंगे
जिसका जिक्र किया था मैंने पिछले लेक्चर में, उस मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम मेथड। वो देखते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे इनइक्वालिटीज़ के। इनइक्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज होता है वो। उसका मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम मेथड। वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम मेथड। अब लोग इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज लिखाते हैं। मुझे बेटर लगता है कि मैं एग्जांपल लेके सीधा ही करवा दूं, तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से ये समझ में आता है। मैंने एग्जांपल लिया सीधा ही। ओके, तो जो एग्जांपल है वो ये है। मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया कि एक तो मैं ले लूँ 2x x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस, इतने बहुत है। इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, नहीं कुछ और लेने पड़ेंगे, ठीक है और लेते हैं। और मैंने किया 1 माइनस 2x की पावर 3, और क्या लो मैं, और लेता हूँ मैं x 3 प्लस 2x की पावर 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा वेवी कर्व मेथड समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या करो कि जहाँ पे जो भी फैक्टर्स है, इसके जो भी फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के, उनको आप x प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखो या ax प्लस के समथिंग के फॉर्म में लिखो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये सही फॉर्म में है तो 2x लिख दिया, ये सही है ठीक है, x माइनस 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, नीचे ये 1 माइनस 2x है, लेकिन पावर क्या है, ओड है, तो मैं 2x माइनस 1 करूँ तो एक नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान रखना, हमारे पास एक नेगेटिव है। एक नेगेटिव क्या करेगा, साइन को चेंज कर लेगा, रिवर्स कर देगा, लेकिन दो नेगेटिव होंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक नेगेटिव यहाँ से आया। इसको मुझे क्या करना है, 3 प्लस 2x है, तो इसको तो मैं सीधा ही 2x प्लस 3 कर सकता हूँ, राइट। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और बेटर करता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3 माइनस 2x करता हूँ, 3 माइनस 2x। तो मुझे क्या करना है, 2x माइनस 3 करना है, तो 2x माइनस 3 कर रहा है। क्या एक माइनस और आएगा, नहीं आएगा, पावर क्या है, इवन है। तो a माइनस बी की पावर 4 करो या a माइनस बी माइनस ए की पावर 4 करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो पावर क्या है, ओड है, इवन है, राइट। x माइनस वाई का स्क्वायर करो या y माइनस एक्स का स्क्वायर करो, एक ही चीज़ है। ऐसी पावर 4 करो तब भी, राइट, दोनों इक्वल रहेंगे। सो यहाँ से कोई नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ 4 है, 4 रहेगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव आया था, तो वो नेगेटिव इस साइन को रिवर्स कर देगा। है समझ में। अब क्या करो कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करो। आप क्या क्या वैल्यू दे रहा है, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो आपके पास ये मिला 0, पेन चेंज कर देता हूँ, एक मिला 0। इसको 0 करोगे तो मिलेगा x इक्वल टू -1, -1 यहाँ कहीं होगा, राइट। इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 3 मिलेगा, 3 कहीं है, यहाँ कहीं होगा, राइट। इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 1/2 मिलेगा, 1/2 इधर कहीं होगा, राइट। इसको 0 करोगे मिलेगा 3/2, 3/2 तो इधर कहीं होगा, ये 1 होगा, 1 से बाद में 3/2 इधर कहीं होगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, राइट। इतने ही मिले। कितने फैक्टर थे, 5 थे, तो 5 मिल गए, 1 2 3 4 5 मिल गए। अब देखो कि इन सबसे जो बड़ी वैल्यू है, 3 से बड़ी वैल्यू या इन्फाइनाइट ले लो, वो लोगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, होगा ना। x की वैल्यू आपने 3 से बड़ी कोई भी ले ली, सपोज 10 ले ली या 5 ले ली, 5 ले ली, ये पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, सारे फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे। पावर इवन है तब तो पॉजिटिव होगा ही होगा, पावर ओड है तब भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज x की जो वैल्यू है वो इन सब की वैल्यू से बड़ी है।
तो सारे फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव के लिए कर्व ऊपर चलेगा, नेगेटिव के लिए नीचे चलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही स्टार्ट करूँगा आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँगा। पहले आपने क्या किया कि 3 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा 3 से बड़ी वैल्यू के लिए। अब ध्यान देना यहाँ पे कौन सा फैक्टर 3 दे रहा है, ये फैक्टर 3 दे रहा है। अब अगर इसकी पावर इवन है ना तो 3 पे साइन चेंज नहीं होगा, अगर इसकी पावर ओड है तो 3 पे साइन चेंज हो जाएगा। आया समझ में? तो 3 कौन सा फैक्टर दे रहा है, ये फैक्टर दे रहा है, इसकी पावर क्या है इवन, तो 3 पे साइन चेंज नहीं होगा। तो 3 से अगले वाले पे जाओ, इस पे जाओगे, साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। साइन चेंज होता मतलब कि नीचे आता नेगेटिव बनता। आया समझ में? उसके बाद क्या है 1/2। 1/2 कौन सा फैक्टर दे रहा है, 1/2 ये फैक्टर दे रहा है, इसका पावर क्या ओड है, नहीं ये 3/2 पे, अभी हम 3/2 पे है ना, 3/2 वाला ये फैक्टर है। 3/2 वाले की पावर क्या है अगेन इवन है, तो 3/2 पे साइन चेंज नहीं होगा। अब आया 1/2। अब 1/2 कौन सा फैक्टर दे रहा है, ये दे रहा है, इसका पावर क्या ओड है, इसकी पावर ओड है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो गया यहाँ पे। कौन सा फैक्टर 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, इसकी पावर क्या ओड है, तो यहाँ 0 पे फिर से साइन चेंज हो जाएगा। पावर 1 है, x की पावर 1 है मतलब कि पावर ओड है, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। -1 कौन सा फैक्टर दे रहा है, ये दे रहा है, इसकी पावर भी क्या है ओड है, तो यहाँ फिर से साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव। आया समझ में? अब अगर कोई पूछे कि यहाँ मुझे पॉजिटिव ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव कहाँ है वो वैल्यू दो, तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आएगी, इन सब का यूनियन ले लोगे। अगर ये बोल रहा है कि नेगेटिव कहाँ है ये, उसकी वैल्यू दो, x की वैल्यू, तो ये दो आएगी। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो x बिलोंग्स टू, मैंने इक्वलिटी जानबूझ के ली थी। क्यों ली थी? कि जहाँ पे भी नीचे वाला इक्वल टू 0 हो रहा है ना, नीचे वाला फैक्टर 0 हो रहा है ना, वहाँ आप इक्वलिटी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, राइट? तो लेस देन इक्वल टू लोगे, लेकिन वो सारे पॉइंट एक्सक्लूड कर दोगे जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो मैं पहले सारे पॉइंट ले रहा हूँ लेस देन इक्वल टू के, और बाद में x = 3/2 और x = 1/2 को छोड़ दूंगा। इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा। तो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कि नेगेटिव वाला पार्ट, तो एक तो ये है नेगेटिव वाला पार्ट, -∞ से लेके कहाँ तक, -1 तक। अब इक्वलिटी है साथ में, तो लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्वलिटी के लिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, लेस देन मतलब कि नेगेटिव वाला पार्ट। एक तो ये पार्ट हो गया यूनियन, दूसरा पार्ट कौन सा है 0 से हाफ, लेकिन इक्वलिटी के कारण क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये तो बन गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन इसमें से वो सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो। डिनोमिनेटर 0 कहाँ बन रहा है, एक तो 1/2 पे बन रहा है, तो 1/2 को हटाना पड़ेगा। एक 3/2 का बन रहा है, 3/2 तो इसमें आया ही नहीं, 1/2 को हटाओ। 1/2 को हटाओगे तो क्या बनेगा, देखो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 बनेगा, यूनियन 0 से 1/2 पे ओपन ब्रैकेट। आया समझ में? तो इस तरह से वेवी कर्व मेथड से इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। तो अब हमारा फंक्शन क्लियर हो गया है, फंक्शन में जो भी पढ़ना था हमने पढ़ लिया है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अब हम सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस तीनों के क्वेश्चंस करेंगे, और ज़्यादातर फंक्शंस पे हम ध्यान देंगे, उसके जो डोमेन, रेंज वगैरह है इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। और साथ ही हम अब स्टार्ट करेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी।